शहर में अभी अभी एक नया हॉस्पिटल बना था। इस हॉस्पिटल में जो था स्टाफ अभी थोड़ा कम था। तो ऐसे में जो था, जो सुबह में काम करते थे लोग, उन्हें नाइट में भी काम करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर जो था, महेश नाम का एक वार्ड बॉय था। नाइट की शिफ्ट थी, तो यहाँ पर 2 डॉक्टर और महेश जो था नाइट शिफ्ट कर रहा था। और पूरा जो हॉस्पिटल था वो खाली था। यहाँ पर करीब 4 पेशेंट थे जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब डॉक्टर जो थे अपना आराम कर रहे थे अपने रूम में, तो वहीं ये जो महेश था, इसको जो था पीने की आदत थी। तो ये हॉस्पिटल के एक स्टोर रूम में बैठकर जो था आराम से पी रहा था। तो तभी जो है इसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये उठा और यहाँ वहाँ देखने लगा। तो स्टोर रूम में जो था उसने देखा कि एक पुराना सा जो था बेंच था, जो कि अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया था। मतलब पहले जहाँ रखा था वहाँ से अलग जगह। तो ये हैरान होकर देखने लगा, बोला, अरे ये कैसे हिला? यहाँ कोई भूकंप आया है क्या? और फिर इसके बाद जो था वो वापस से बैठकर अपना पीने लगा। ये महेश जो था काफ़ी मस्त इंसान था। तो ये पीते हुए अपने गाने गुनगुना रहा था। तभी इसको महसूस हुआ कि जैसे किसी ने इसे आवाज़ लगाई। अब ये पीछे पलटा और यहाँ देखने लगा, तो पीछे कोई भी नहीं। अब इसको क्या लग रहा था कि शायद अब इसको चढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इसे अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हो रही हैं। तभी जो था महेश ने देखा कि उसकी बोतल अब ख़त्म हो चुकी है। तो वो भी अपने जो है रूम में जाने लगा, जो उनका रूम था रेस्ट रूम, और वहाँ जाकर आराम करने की सोचने लगा। अब ये जैसे ही इस स्टोर रूम से निकला था, तभी अचानक से इसने देखा कि कॉरिडोर में व्हील चेयर पर एक औरत बैठी हुई थी। अब ये जो था उसे आवाज़ लगाकर बोलने लगा, तो वो औरत आगे की ओर जाने लगी कॉरिडोर में। तो यहाँ पर महेश ने उसका पीछा किया। महेश उस औरत को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वो औरत पलटी नहीं और आगे की ओर अपनी व्हीलचेयर को लेकर जाने लगी। तभी जो था महेश ने दौड़कर जो था उस व्हीलचेयर को जैसे ही पकड़ा, तो वो औरत उसकी ओर पलटी। जैसे ही उसने अपने चेहरे को महेश की ओर किया, तो वो एकदम से खौफ में आ गया। उसने देखा कि उस औरत का चेहरा जला हुआ था। इतना देखने के बाद महेश जो था अचानक से बेहोश होकर गिर गया। तो इसके बाद जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके आसपास जो था दोनों डॉक्टर खड़े थे। तो ये जो डॉक्टर थे महेश को देखकर बोलने लगे, यहाँ पी कर पड़े हो ना? तुमसे बोला था ना कि पीना नहीं है ड्यूटी पर। इस पर महेश ने कहा, सर मैंने पी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही नींद से गिर गया था मैं यहाँ पर। तो इस पर पहले डॉक्टर ने कहा, हाँ हमने तुम्हारी चीख सुनी थी, लेकिन तुम चीखे क्यों? तो इस पर उस वार्ड बॉय ने जो कुछ बताया, तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है, जाओ जाकर अपना नशा उतारो, क्योंकि नशे में लोगों को अक्सर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर थे महेश को वहीं छोड़कर अपने रूम में चले गए। तो इसके बाद महेश जो था अपने खड़ा हुआ और खुद से बातें करते हुए बोलने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो भी कुछ था बहुत ही भयानक था, और वो मेरा कोई आंखों का धोखा नहीं था। और इन्हें देखिए कितनी मुश्किल से तो चढ़ाई है और अब उतारने को बोल रहे हैं। ये महेश जो था रेस्ट रूम में पहुंचा, तो इसने क्या देखा कि रेस्ट रूम में जो है एक परछाई खड़ी थी। ध्यान से इसने देखा तो वहाँ पर एक आदमी, लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। ये महेश ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, ओ भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस पर जो था वो आदमी पलटा। तो जैसे ही महेश ने उस आदमी को देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी जो था कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती रूह थी। उसका चेहरा देख महेश के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आज रात उसके साथ हो क्या रहा है। मरे हुए लोग उसे क्यों नज़र आ रहे। अचानक ही वो जो भूत था वो हवा में गायब हो गया। इसके बाद जो था महेश को लगने लगा कि शायद डॉक्टर सही थे, पीने की वजह से उसे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो फिर इसके बाद जो था
वो अपने टिफ़िन में कुछ लाया था तो उसको खाने लगा ताकि उसका नशा थोड़ा हल्का हो जाए। महेश यहाँ पर खाना खाने लगा, तभी उसे जो था कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो जब उन आवाज़ों के पीछे वो पहुँचा तो उसने देखा कि ये एक पेशेंट का रूम था जो कि इस वक्त सोया हुआ था। लेकिन इसी के साथ उसने एक भयानक चीज़ देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पैरों के पास बैठी हुई थी और रो रही थी। तो ये जो महेश था उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसे लगा कि ये शायद बूढ़ी औरत उस इंसान की रिश्तेदार रही होगी। वो उससे बातचीत करने लगा तो वो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस पर महेश ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये जो भी आपके कुछ लगते हैं ये ठीक हो जाएंगे। तो इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा रोते हुए, मैं इसकी चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो, अब तुम क्या करोगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना सुन महेश एकदम से घबरा गया। वो डर के मारे उस बूढ़ी औरत से दूर हट गया। तभी जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखों में देखने लगी तो महेश ने देखा कि उसकी आंखों में एकदम से भयानक दृश्य उसे नज़र आया, जैसे कि महेश जो है वो इस वक्त पंखे से लटक कर अपनी जान दे रहा है। इतना देखने के बाद जो था महेश चीखते हुए उस रूम से बाहर आ गया। उसकी चीखें सुन डॉक्टर फिर से वहाँ पर आ गए तो वो डॉक्टर से टकरा गया और डरते हुए उन दोनों डॉक्टर से बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं अब इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। यह हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई भूतिया घर है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दीजिए। तो वो डॉक्टर जो थे महेश को रोकने की कोशिश करने लगे लेकिन महेश बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही उसी रात जो था अपना सामान उठाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता था आज तक कि वो आत्माएं महेश को आके क्यों परेशान कर रही थी।